नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। साथियों, अमानत में खयानत हो गई। आज अमानत में खयानत हो गई। अमानतुल्लाह को उठा के ले गए ये लोग। अमानतुल्लाह को उठवा लिया। पहले तो उससे पूछताछ की, उसके बाद वक्फ घोटाले में उसको उठा लिया। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में घोटाला है। वक्फ, ये ऐसे ना फ की आवाज़ आनी चाहिए जब भी आप ऐसे बोलते हैं ना, वक्फ ऐसे आना चाहिए। जावेद साहब के तो थूक भी आ जाता है बोलते हुए। तो ये वक्फ ऐसे बोलना चाहिए, वक्फ घोटाला। अब उससे बहुत देर तक पूछताछ की। उससे बोला वक्फ बोर्ड बोल के दिखा। उसने वक्फ बोला। उसने बोला वक्फ, यानी कि वो नहीं आया। तो उनको लगा कि शायद वक्फ में ऐसे फू की आवाज़ नहीं आई, तो उसने घोटाला कर दिया। ये छोटे छोटे आधार बना लेते हैं लोग, किसी भी बात पे उठा के ले जाते हैं साथियों। अब 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक तो ये लोग पूछताछ करते हैं, उसके बाद उसको उठा के ले जाते हैं। क्या तमाशा है। अगर उठाना ही है तो पहले ही उठा के ले जाओ। 5-6 घंटे रगड़ते क्यों सिलबट्टे पे उसको? चटनी की तरह रगड़ते रहते हैं उसको। फिर 5-6 घंटे के बाद जब बोर हो जाते हैं पूछताछ करते हुए, कहते हैं तू चल। वक्फ बोर्ड में उसने घोटाला कर दिया, जबकि केंद्र सरकार भी मानती है, देश के करोड़ों करोड़ों लोग मानते हैं कि वक्फ बोर्ड तो खुद ही एक घोटाला है। तो घोटाले में भी घोटाला करना तो टैलेंट हुआ। प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज। घोटाले के अंदर घोटाला करना ही तो मानवता है। घोटाले के अंदर भी घोटाला करना तो बहुत बड़ा टैलेंट होता है दोस्तों। उस टैलेंट को नष्ट किया जा रहा है, उसको भ्रष्ट किया जा रहा है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया जा रहा है उसको। अमानतुल्लाह खान अब जेल में आएगा। अमानतुल्लाह भी जेल में आएगा। ये एक लेते हैं और एक देते हैं, कोई भी काम ये ऐसे नहीं करते। अमानतुल्लाह को बेच दिया, विभव कुमार को, मेरे सेक्रेटरी, वो जो मेरा पीए था, उसको जमानत दे दी। क्या तमाशा ये, एक के साथ एक फ्री होता है। यानी कि विभव कुमार को जमानत दिए तो साथ में मुझे भी देनी चाहिए थी। कितने बुरे दिन आ गए मेरे विभव के साथ। मैं जमानत चाह रहा हूँ, उधर हो गई विभव की जमानत, जेल में आ गया अमानत, और अमानत में हो गई खयानत। यही सब तमाशा चल रहा है दोस्तों। वक्फ घोटाले में उसको उठा लिया अमानतुल्लाह को। अब बताइए आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक एक करके विभव कुमार भी चला गया। हालांकि अमानतुल्लाह के आने से मुझे थोड़ा बैलेंस बनता नजर आ रहा। सारे हिंदू ही हिंदू आ रहे थे अंदर, सारे हिंदू आ रहे थे। मुझे तो इतनी आदत नहीं है इनके साथ रहने की। अब अमानत आया है तो थोड़ी सी जान में जान आएगी दोस्तों। लगेगा कि कुछ मेरा एक अच्छा पड़ोस आ गया है जेल के अंदर। अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, यही सब होएगा। हरियाणा चुनाव भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आ रहा है। ऐसे कैसे चलता रहेगा? ये तो एक एक के पास जाते रहेंगे और उसको घोटाले भी करते रहेंगे। सबने मिलके किया है, अकेले ने ना अमानत ने किया है, ना मैंने किया है, ना मनीष ने किया है। तो सबको एक साथ क्यों नहीं कर लेते हैं लोग? ये तमाशे क्यों लगा रखे हैं? एक दिन उसको, एक दिन मुझको, एक दिन उसको। ऐसे रगड़ना बंद करो प्लीज़, एक साथ बंद कर दो। कम से कम हम अपना हिसाब किताब तो रख लेंगे ना। मेरा भी हिसाब किताब बनता है अमानत के साथ। अकेला वक्फ घोटाला नहीं कर सकता वो। मेरा भी तो हिसाब किताब है, मेरा भी मनीष के साथ हिसाब किताब है। मैं करने वाला था, मनीष को बाहर भेज दिया। हम लोगों, मेरी डिमांड ये, या तो हम सबको छोड़ दें या हम सबको बंद करें, ताकि हम लोग आपसी तालमेल बिठा लें, हम लोग बात कर लें। तेरा कितना बनता है, मेरा कितना बनता है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ। दारू मंत्री को मैंने शिक्षा मंत्री बना दिया था दिल्ली का। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए। दिल पे हाथ रख के लेफ्ट साइड में टेढ़ी उंगली के साथ मैं बता रहा हूँ। और आप लोग ये तमाशे कर रहे हो, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। सुनीता जी ने कैंपेन भी शुरू कर दिया वहाँ पे। हमारे अरविंद जी जेल में है, पढ़ के बोलती हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया? पढ़ के, पढ़ी लिखी हैं तभी तो पढ़ के बोलती हैं। पढ़ के बोलना तो कोई गुनाह नहीं हो गया दोस्तों। उनको हम जल्द से जल्द उनको रिहा, कहाँ से रिहा कराओगे, कहाँ से कराओगे रिहा? ये जा रहे हैं सारे सरकारी गवाह बन जाएंगे। मनीष तो ऐसे खुश हो रहा है, मुझे लगता है शायद बता चुका है वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ। अच्छा नहीं हो रहा दोस्तों ये। मैं जेल में पड़ा पड़ा वीडियोस कब तक बनाता रहूँगा? एक दिन देखना आप, जैसे बहुत बहुत पुराने क्रांतिकारी नेताओं की चिट्ठियाँ वायरल होती थी, ये इन्होंने जेल से लिखी, जेल से लिख दी इन्होंने, जेल में बैठ के लिख दी, सारी जेल में लिखी हैं। ऐसे ही मेरे वीडियोस वायरल होंगे एक दिन। पूरी दुनिया वायरल तो बहुत हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन 20-30 साल के बाद भी लोग कहेंगे जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं की चिट्ठियाँ वायरल होती थी ना, ऐसे ही केजरीवाल की वीडियोस आई हैं जेल से। जेल की वीडियोस दोस्तों मेरी वायरल हो जाएंगी, कितना अच्छा लगेगा आप सोचो। जेल की वीडियोस वायरल हो जाएंगी मेरी, जेल की। मैं तो आपको पता है कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ दोस्तों मैं, इसमें हालांकि मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तो जब 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 जो दिन आया वो तो आ गया।
लेकिन इसको भी हम लोगों ने कोशिश की है कि काफ़ी बेटरमेंट के लिए देश के इस्तेमाल की जाए, भ्रमित किया जाए कि जन्माष्टमी के दिन पैदा होना जैसे मैंने कोई एहसान कर दिया देश के ऊपर। ये सब करना पड़ता है। क्या क्या लगा रखा है तुम लोगों ने ये? कब आएंगे? पूरी दिल्ली में, पूरे हरियाणा के अंदर इन लोगों ने, मुझे बताते हैं, मुझे बहुत सारे गुर्गे घूम रहे हैं मेरे बाहर, वो बताते हैं होर्डिंग्स लगवा रखे हैं इन्होंने, पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स लगवा रखे हैं, केजरीवाल आएंगे, मनीष आ गया, केजरीवाल आएंगे। एक ने जेल के बाहर भी चिपका दिया, जेल नंबर 1 पे लिख दिया केजरीवाल आएंगे। अब नहीं आ रहा, मैं यहीं रहूँगा 2 नंबर के अंदर। कहाँ कहाँ आऊँगा मैं? आत्मा भी तो एक है मेरी, शरीर जेल में, आत्मा भटक रही है, लेकिन आत्मा भी कहाँ कहाँ जाएगी? आत्मा भी दोस्तों एक ही जगह जा सकती है। तो मेरी आप लोगों से सारी विनती है, अमानतुल्लाह वक्फ घोटाले में फंस गया है, उसको जल्द से जल्द रिहा कराने की कोशिश करें, जमानत कराएं, उससे पहले मेरी कराएं, मेरी नहीं होती तो किसी की मत कराएं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, और जमानत नहीं करा सकते आप मेरी। धन्यवाद।